आज आप लोग यहाँ क्यों आए थे? आप यहाँ क्यों आए थे? क्या शिकायत लेके आए थे? 20-22 सड़कें इस शहर का पूरा माहौल खराब किए हुए हैं पिछले 6 महीनों से। जैन समाज की नींद खराब किए हुए हैं। जैन समाज वर्सेस इन लोगों ने बनाने की कोशिश की और आगे भी माहौल खराब करने वाले हैं। अभी ये 3 दिन बाद संडे को रैली निकालने वाले हैं, जिसमें जैन समाज और अन्य समाज के बीच में फिर माहौल खराब हो सकता है। हम उसको रोकना चाहते हैं। आज आप एसपी ऑफिस आए, क्या वजह है? अभी 3 दिन पूर्व मोतीनगर थाने में कुछ लड़कों ने आवेदन दिया है। वो लड़के पहले से भी समाज के खिलाफ अनर्गल व्हाट्सएप पे लिखते, सच्चे साधु सच्चे भक्त ग्रुप अनर्गल लिखते रहे हैं। उनके खिलाफ पुलिस मोतीनगर थाने में आवेदन भी है, मानव अधिकार में भी आवेदन लगा हुआ है, जिस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। पर उसके उन पर कार्रवाई, तो वो उस प्रकरण को दबाने के चक्कर में एक झूठा आवेदन दिया है कि हमारे समाज के एक समीर जैन ने कुछ साधुओं के खिलाफ गलत है, जबकि व्हाट्सएप पे चेक कर लिया जाए उसने किसी साधु का नाम उल्लेख नहीं किया है। एक जो 2.5 साल पहले पत्रकांड हुआ था, उस पत्रकांड में उसने ये कहा कि पत्रकांड में जो भी आरोपी होंगे, चाहे वो श्रावक हो चाहे वो कोई भी हो, तो उनको बक्सा, उसने किसी साधु का नाम नहीं लिया है। तो उससे उन लोगों ने उसको झूठा बना के और समाज में बेमनस्ता फैला रहे हैं। और अभी उन्होंने एक मैसेज डाला है कि 4 तारीख को एक रैली निकाली जाएगी जो भागवत से मोतीनगर होती हुई कटरा तक आएगी। उससे जो रैली निकालने वाले लड़के हैं, उनमें जो अभी बड़े बाजार में मंदिर टूटा था जो हिंदू समाज का, कुछ आरोपी वो भी है। तो ऐसा ना हो कि वो लड़के रैली निकालें और बड़े बाजार में कुछ जैन वर्सेज अदर की विवाद उत्पन्न हो जाए। तो हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा से सामाजिक सहिष्णुता से रहते आए हैं, जैन समाज किसी धर्म का विरोधी नहीं है, हम सब मिलकर सागर में शुरू से रहते आए। इन्हीं उत्पाती लड़कों के द्वारा हम जैन समाज को पहले ही बैकफुट पर आना पड़ा था। और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हम लोग इससे भाई भी आशंकित हैं कि ये उपद्रवी लड़के पुनः कुछ ऐसा माहौल निर्मित ना कर दें। इसलिए हम लोगों ने माननीय एडिशनल एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। एडिशनल एसपी साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि उनको ना तो रैली की परमिशन दी जाएगी और जो लड़के पहले से आरोपी हैं उन पर कार्रवाई करने का एडिशनल एसपी साहब ने हमको जो आप अंदर बता रहे थे उनको कि जो आदर्श जैन नाम का लड़का है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जो आपका जैन समाज आमने सामने हो गया था, हिंदू समाज से हो गया था, उसमें उसकी गिरफ्तारी नहीं हो, उस पे भी आपने कहा। और जो ब्रह्मचारिणी दीदी है रेखा, उनकी जो उन्होंने आवेदन दिए थे उन पे भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। दोनों बातें आपने कही थी। दोनों विगत लगभग 8-10 महीने से हम लोगों के आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और वो जो लड़के हैं वो यही चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से दबाव बना के इन आवेदनों को खारिज करवा ले, मतलब वो इन आवेदनों पे हम लोग आगे न बढ़े। एक आदर्श जैन पकड़ा गया था जिस पे आरोप लगे थे, वो आदर्श जैन अलग है, ये अलग है? हाँ, लोगों का कहना है कि वो कोई अलग है, जो पकड़ा गया वो नहीं था, कोई दूसरा आदर्श जैन है वहाँ पे। तो ये ब्रह्मचारिणी रेखा जैन जी से जो बदतमीजी बदसलूकी हुई, वो उस समय के जो आपका चातुर्मास चल रहा था उसी के लड़के बताए जाते हैं, जैसा आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। आप उस चातुर्मास में एक बड़े ओहदे पे थे, अब आप यहाँ खड़े हुए कैसे आए, क्या कहना चाहते हैं? जवाब दीजिए। जो भी है हम समाज के साथ हैं। ये जो लड़के कर रहा है उत्पाद, आप उसको सही मानते हैं क्या? नहीं, ये सही कहीं से नहीं हो रहा है। इस प्रकार से कोई भी वार्तालाप खत्म नहीं होगी। जो भी है समस्या का हल बैठकर कायदे अनुसार होगा। आज इन्होंने क्या कहा एडिशनल साहब ने आपको? उन्हें माननीय मोतीनगर टीआई को और माननीय सीएसपी साहब को बुलाया है अभी, और बैठ के उन्होंने कहा पूरे प्रकरण पे हम अध्ययन करके और जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। ये जो आपने व्हाट्सएप पे लिखा है जिसको लेके हंगामा, शिकायत भी की है मोतीनगर थाने में? जी, मेरे खिलाफ ही शिकायत हुई है। मेरे खिलाफ सोनू जैन, विदित जैन और सुदीप जैन सी है, जबकि हम लोगों ने किसी भी ग्रुप में कुछ भी नहीं लिखा है। ये मामला सिर्फ इस बात का है कि हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी के खिलाफ एक पत्र कांड हुआ था जिसमें कुछ लोग संलिप्त हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिन्होंने भी किया है
उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई नहीं भी होती है तो सिर्फ आप हमारे आचार्य श्री के पास चलिए और क्षमा मांग लीजिए, वो प्रायश्चित ले लीजिए, हम लोग सारी बातें वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये लोग उनका बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार समाज के श्रेष्ठियों पे एफआईआर होती थी, अब हम लोगों का नंबर आया है, हम लोगों के ऊपर एफआईआर होती है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, सारी लड़ाई खत्म हो सकती है। आप सिर्फ उन तीनों लोग जो लोग संलिप्त हैं उस पत्रकांड में, आप ललितपुर के और राजस्थान के जो लोग भी हैं, वो आचार्य श्री के पास चलें, क्षमा मांग लें, सारा मामला अपने आप ही खत्म हो जाए। क्योंकि विद्यासागर जी महाराज तो समाधिस्थ हो चुके हैं, ऐसे में किस आचार्य जी की बात कर रहे हैं? समय सागर जी? जी, आचार्य श्री समय सागर जी के पास। और इन लोगों ने उनके खिलाफ भी पत्राचार करना शुरू कर दिया। जी, आचार्य श्री समय सागर जी के खिलाफ भी पत्राचार करना शुरू कर दिया। और ये सारे वही लोग हैं, 15-20 लोगों का एक सच्चे साधु सच्चे भक्त करके एक ग्रुप है, उसी में लिखाई होती है सारे जितने भी। इन लोगों को पीछे से फंडिंग हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, कितनी फंडिंग हो रही है? सुना बहुत फंडिंग हो रही है इन लोगों। जी, इनको फंडिंग तो बहुत हो रही है, लेकिन ये जरूर जांच का विषय है कि इन लोगों के पास इतना पैसा आता कहाँ से है। क्योंकि ये लोग दिन भर लिखते ही रहते हैं, 2-2 पेज 3-3 पेज लंबे पत्र लिखते हैं। पहले भी आचार्य श्री के खिलाफ लिखे थे, अब नए आचार्य श्री के खिलाफ लिख रहे हैं। और हम लोग अगर विरोध करते हैं तो हमारे खिलाफ ज्ञापन। ये जो शिकायत करने मोती नगर थाने पहुंचे थे, क्या उनमें से कुछ लोग हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। उसमें आदर्श जैन जो मेरे खिलाफ बोल रहा है, वो मंदिर तोड़वाने में खुद आरोपी है। अभी कल जो अंकित नेता प्रशांत जैन सानोदा, अंकुश बहेरिया, ये सारे वही लोग हैं। शैलेंद्र नरियावली, ये सारे वही लोग। अभी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें भैया आप लोग भी थे, उसके बाद भी उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें 2 कुत्ते भौंक रहे हैं वीडियो में, और बोला कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जो वीडियो आपको पास पहुंची है, इस तरह से हरकत जी, इस तरह अभी भी हरकत कर रहे हैं। और मेरा उसमें वीडियो में कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ आप डालें। ये देखो, ये अपन सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, ये देखिए आप, इस टाइप के वो डालते हैं और भड़काने का काम करते हैं।